गुरुजी बात कर रहे थे देवताओं की नाभि के नीचे बैठने वालों की। नाभि के नीचे के मंडल के देवता जो है वो पृथ्वी लोक पर तकरीबन बहुत काम करते हैं। लोग उन्हीं के आवरण में फंसे रहते हैं। ये ऐसे है जैसे मकड़ जाल हो, ठीक है ना। देवता मकड़ी के समान हो गए हैं और वो हमें घेर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, हम उनके आकर्षण में आ जाते हैं। फिर वो हमारी कथनी और करनी करते हैं, हमारे मन की करते हैं। और मन की बस इतनी है कि हमारी इच्छाएं तो है ज़्यादा, फलाने का किसी का विकास हो गया तो उसका नाश हो, ठीक है, हमारा श्राप उसको लगे, हमारी नज़र उसको लगे, ठीक है, उसका वर्चस्व कायम ना रहे, और जो उसके ग्रह आदि हैं वे भी दोषी हो जाए, वे उसको पूर्ण फल नहीं प्रदान कर सकें, और आपके जो कार्य है उनमें बाधा उपस्थित हो जाए। तो ये सभी जो बहुत सारे देवता हैं, चौक की माताएं हैं, चौगानन माताएं हैं, आपकी और भी बहुत सारे देवता हैं, मदानन माता है। इसके अलावा जो पृथ्वी के आवरण में हम देवताओं को पूजते हैं, ठीक है, जिनको हम शक्ति तत्व मानते हैं, उन देवताओं को भी साथ रख के ये क्रिया की जाती है। यहाँ तक कि जो तांत्रिक लोग हैं वो जो भगवान के शिव स्वरूप है गोरक्षनाथ, ये तांत्रिक लोग उनको भी लगाकर चलने की कोशिश करते हैं कि वो चलते हैं काली माता के साथ। और ये जो काली पूजते हैं ये काली नहीं है, काली की कृतिकाएं हैं जो उस तुच्छ भोग के समान जो है, उस तुच्छ भोग के आकर्षण में, लालच में लोग बस हमारे शरीर के अंदर, हमारे घर के अंदर, हमारे परिवार में प्रविष्ट हो जाती है और हमें नुकसान पे नुकसान देती रहती है। यानी कि देह संबंधी नुकसान देती है और पैसा संबंधी नुकसान देती है। यही कष्ट मानव जीवन में लगने लगा है और सब लोगों को यही लगने लगा है कि यही कष्ट है। ये कष्ट कदापि किसी को नहीं सताता कि हम भगवान से नहीं मिला पा रहे हैं या हम भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। ये कष्ट कदापि हमें बड़ा नहीं लगता इन कष्टों के अलावा कि हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास मकान नहीं है, हमारे पास जमीन नहीं है, ठीक है। ये कष्ट नहीं है कि हमें आत्मदर्शन नहीं हो रहा, हमारा शरीर क्यों मिला हमें, ठीक है। हम शरीर से इस शरीर का उपयोग करके, उपभोग करके कैसे आत्मदर्शी हों, हम कैसे अपने स्वरूप को जाने, कैसे अपने स्वरूप को पहचाने, कैसे भगवान को माने और कैसे भगवान को जाने और क्यों जाने, ठीक है। कब हमारी ये तृष्णा मिटेगी, जानने की इच्छा कब पूर्ति होगी, तब जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा, पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहेगा, खाने के बाद कुछ खाना बाकी नहीं रहेगा। तब ये कदापि हम नहीं सोचते हैं, तब ये नहीं सोचते हैं कि उस अमृत का क्षरण जो है वो यहाँ से हो रहा है, ब्रह्मरंध्र से हो रहा है, और फिर उसको पीने के बाद उस पे किसी दुनिया के किसी पेय पदार्थ को पीने की इच्छा नहीं करेगी, ठीक है ना। तब ये कदापि सोचते नहीं है, बस एक ही दुख को बड़ा दुख मानते हैं, शरीर से संबंधित पैसे को और शरीर में आए हुए किसी दर्द को, इनके अलावा कुछ और मानते नहीं है। और ये सब हमेशा रहेगा, पृथ्वी लोक जब तक है तब तक रहेगा ही रहेगा। रही बात देवताओं की, तो इनको हम पूछते हैं, ये खाते क्या है, चौक चौराहे पर जाके चीजें खाते हैं, ठीक है। हम उतारा करते हैं, तो जो उतारा करते हैं अजैन भाऊ देवता को देते हैं, यज्ञ की वेदी पे देते हैं, वो तो उन देवताओं को लगता है तब आपके दोष का हरण होता है, तब आपके भार का हरण होता है। लेकिन जो उतारा हम चौक चौराहे पर देते हैं, ये वो देवता खा जाते हैं जो निकृष्ट श्रेणी में आता है। देवता इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सूक्ष्म है। प्रेत भी देव योनि में ही आते हैं, राक्षस गण भी देव योनि में ही आते हैं, मैं तुम्हें ये बता दूं। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म होते हैं और मायावी होते हैं। तो ये भी सूक्ष्म और मायावी होते हैं। आत्मा मन बुद्धि अहंकार के साथ हमेशा मलिन है, और वो जो है वो हमें कष्टदायक पीड़ा प्रदान करती है, हमारे शरीरों को कष्ट प्रदान करती है। तो ये कष्ट जो है बड़ा ही भयानक कष्ट है। इस कष्ट से हम पार धीरे से पा नहीं सकते हैं जब तक हम मूल रूप से आत्मदर्शी नहीं होंगे, मूल रूप से हम आत्मदर्शन नहीं करेंगे। तो इसलिए भक्तों, आत्मदर्शन की तरफ चलो, क्योंकि जब आप आत्मदर्शन करने के प्रयास में बहुत सारा मंत्र जप करोगे तब मन का त्राण होगा। थोड़ा सा मन का सूक्ष्म होते ही, थोड़ी सी मन की अपनी चेतना में वापस लौटते ही, मन की जो चेतना है वो है बिल्कुल शुद्ध, यानी कि मन बिल्कुल शुद्ध है। अगर उसमें दुनिया भर के आवरण ना लगे हों और वो जड़ से ग्रंथियों से ना जुड़ा हो, तो जड़ ग्रंथि को त्यागो। सबको मरना है, सबका शरण हो रहा है, सबका क्षय हो रहा है, तो हम इसको छोड़ें
क्या कहते हैं, शरीर के बहुत सारे भाव को जब हम छोड़ देते हैं तो हम बड़े तेजस्वी हो जाते हैं। ठीक है, जिन जड़ ग्रंथियों से हम जुड़ गए हैं, जो गांठें हमने बांध ली है मन में, ठीक है ना, उन सबको छोड़ना है। हमें यहाँ तक सोचना है कि मन भी हमारा नहीं है, हमें विवेक से काम लेना है। बुद्धि भी हमारी नहीं है, एक विवेक से हम पार उतर सकते हैं। विवेक के अलावा कोई उस ज्ञाता को जो बनाने वाला है सबको जान नहीं सकता। ठीक है ना, तो पहले हमें श्रद्धा करनी होगी। श्रद्धा करके हमें इन सब तत्वों से पीछा छुड़ाना होगा, पंचभौतिक तत्वों से। और जो ये शरीर है, जो ये भूत है, इस भूत में जो जीवात्मा है, हमें उसका दर्शन करना ही करना पड़ेगा। यहाँ ना मन अपना है, ना बुद्धि अपनी है, ना कोई परिवार वाला अपना है, ना बेटा अपना है, ना कोई अपना है। सब भगवान के हैं, सब में भगवान को ही देखना है, भगवान का समझ के उनकी सेवा कर देनी है। अगर सेवा करोगे ऐसे तो आपका बालक नहीं बिगड़ेगा, आपका भाई नहीं बिगड़ेगा, घर में कोई बिगड़ेगा ही नहीं, तो सब भगवान के हो जाएंगे। और जो भगवान के होते हैं उनमें कदापि कोई दोष होता नहीं। तो आपके लेके दुनिया कुछ करे, संसार भले कुछ करे, उधर कोई भौंक रहा है भौंकने दो, इधर कोई काट रहा है काटने दो, आप अपना काम करें, आप अपने को जाने, यही संसार की महत्ता है। वरना तो इस शरीर से आप कदापि ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, आत्मदर्शन नहीं कर सकते। अभी जब यहाँ से जाएंगे तो सब लोगों को क्रिया योग सिखाएंगे, ध्यान की विधियाँ सिखाएंगे, ध्यान में एकदम से कैसे डूबे, ध्यान में कैसे जाए, क्योंकि पहले ना तो ध्यान होता है, और जब आंखें बंद करते हैं तो मन दुनिया भर के विषय लेके आता है आपके पास, आपके समक्ष उपस्थित होता है। तो मन के उन सभी विषयों से कैसे पीछा छुड़ाएं, कौन सा उपादान ऐसा है जो हमारे काम आएगा ईश्वर प्राप्ति में, उसको पकड़ना है आपने। तो ऐसा नहीं है कि प्रेत बाधा से ही मुक्ति पानी है, क्योंकि ये फिर आपके, अगर इससे भी मुक्ति नहीं पाई तो ये आपके कुल में आगे चलता जाएगा। लेकिन अगर भगवान से जुड़ गए, इष्ट से जुड़ गए, और जैसे साधन मैं बताता हूँ ऐसे साधन कर लिए, तो कदापि आगे आके आपके कुलों से भी ये चीज़ें बाहर हो जाएंगी। आप जैसे ईश्वर के होंगे, ये सब चीज़ें आपसे सदा के लिए दूर हो जाएंगी। बोलो जय शनिदेव। तो इन देवताओं को नहीं पूजना है जो शराब ले रहे हैं, इन देवताओं को नहीं पूजना है जो इस तरह चौक चौराहों पे आपका उतारा ले रहे हैं, इन देवताओं को मानना तक नहीं। ठीक है, और चाहे वो मरघट काली क्यों ना हो उसको भी नहीं मानना, शमशान काली क्यों ना हो उसको भी नहीं मानना। हालांकि ये देवता वचित्र आपको दिखाते हैं, लेकिन इनकी सृष्टि नाभि मंडल से ऊपर की नहीं होती, ये विशुद्धि तक नहीं पहुँचते। तो जो विशुद्धि चक्र तक पहुँचते हैं आजान बाहु देवता, उसमें नवग्रहादि हैं। ठीक है, इसके अलावा भी जो ऊपर के देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, जो रतियाता है, पालन करता है, संहार करते हैं, उनको आप पूजें, उन्हीं को माने। तो 3 देवता मुख्य माने जाते हैं। इसके अलावा भी पंच देवताओं की पूजा की जाती है। जो भगवान सूर्य को पूजने वाले हैं वो शोर कहलाते हैं, जो माता शक्ति की आराधना करने वाले हैं शेरावाली को पूजने वाले हैं, नव दुर्गा को पूजने वाले हैं वे शाक्त कहलाते हैं, जो गणेश जी को पूजने वाले हैं गणपत्य कहलाते हैं, जो हरि को पूजने वाले हैं वैष्णव कहलाते हैं, और कौन रह गया, शिव को पूजने वाले शैव कहलाते हैं। तो इस तरह से पंच देवताओं की पूजा की जाती है। इस तरह से बहुत सारे देवी देवताओं को हम पूजते हैं, लेकिन उन्हीं देवताओं को पूजे जो संसार में उच्च है, माननीय है, जिनका स्तर ऊंचा है। क्योंकि निम्न कोटि के देवता तो आपको इसी में फंसाए रखेंगे। अगर आपने भोग उतारा नहीं दिया तो आपके बच्चों को दुखी करेंगे। आज जितने तांत्रिक हैं उनकी वंश बेल नष्ट होने वाली है एक दिन में। आज जितने लोग दूसरों पे क्रिया करते हैं उनके पूरे परिवार में पत्नी सहित बच्चों सहित घिर जाने वाले हैं। उनके बच्चे अपने मकसद नहीं पाएंगे, उन्हीं के बच्चों में कलह क्लेश आदि रहेगा और वे अविद्या आदि से घिरे रहेंगे और शैतान उनका नाश करेंगे, उसके कुल का नाश करेंगे। इसलिए जो तांत्रिक है उसके पास कदापि नहीं जाना है। जो आपसे किसी भी प्रकार से जीव हत्या कराता है उसके पास नहीं जाना है। जो आपसे उतारे करवाता है, भोग देता है इस प्रकार से, उसके पास नहीं जाना है। जो आपकी माँ की तरह आपका 1.25 रुपये का उतारा करता है उसके पास जाना है। जो आपका उतारा करके भोग सीधा देवताओं को प्रदान करता है उसके पास जाना है, ताकि आपके शरीर के संकट दूर हो, आप भगवान के नाम स्मरण में लगे, अपना आत्म दर्शन करें और आपकी जो सुमति है वो अच्छी हो, आपकी मंगल भावना अच्छी हो, आप पे देव कृपा हो। जय शनिदेव। एक सवाल जोर से बजाओ बजाओ तो बजाओ। सोनीपत से एक नेताजी आए थे आपके पास, उन्होंने कहा था कि आप परम ज्ञानी हैं और आप बड़े काम कर सकते हैं।
उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके यहाँ से बिना बताए 2 कुर्सी कोई बाहर ले जाए तो आप क्या करेंगे? आप अगर किसी को देख लें, कोई सामान को चोरी करके ले जाते हो तो आप क्या करेंगे? उस समय आपने जवाब दिया था कि मैं उससे कुछ नहीं कहूँगा, वो शायद उसकी ज़रूरत की चीज़ें होंगी इसलिए वो ले जा रहा है। और कल फरीदाबाद से कुछ लड़के आए, कुछ लोग आए थे, उन लोगों ने निखिल जो आपके यहाँ भगत जी हैं, उनके हाथ में ब्रेसलेट था चांदी का, वो पसंद किया और आपने उनको दे दिया। इससे क्या लोगों में एक ऊर्जा मिलती है, क्या ज्ञान मिलता है? इससे एक ज्ञान मिलता है, आपको किसी भी पदार्थ का मोह नहीं करना चाहिए, उससे जुड़ना नहीं चाहिए। आगे ना, आपके पास स्वर्ण के आभूषण है, काम आए, शादी के दिन आपने पहन लिए, अब उसको उतार के एक तरफ रख देना। आप में उसका अगर अहंकार आता है, सोना दुखी नहीं करेगा, सोने का अहंकार दुखी करेगा। कौन दुखी करेगा? अहंकार दुखी करेगा। और कलयुग में सोने की महत्ता जानते हो ना, एक कथा भी आती है, कलयुग में सोने में कलयुग रहेगा, कलयुग के अंदर, ठीक है, कलयुग का वास होगा, लेकिन वो तभी वास होगा कलयुग का, सोने के अंदर, स्वर्ण के अंदर, स्वर्णाभूषणों के अंदर, जब आप उसके अहंकार में डूब जाएंगे, ग्रस्त हो जाएंगे। अगर आपने सोना पहना है तो जैसे चांदी पहनी है ऐसे सोना पहना। मनु भैया तो वैसे कुछ पहनते नहीं है, ना मुझे आवश्यकता पड़ती है। फिर बात रही चुराने की, तो मूल धन को कोई चुरा नहीं सकता, जीवात्मा का कोई वध नहीं कर सकता, उसको चुरा नहीं सकता, उसको धोया नहीं जा सकता, निचोड़ा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता। जब मूल धन हमारे पास है तो दुनिया का जो धन है वो तो वैसे ही विनष्ट होने वाला है, मिटने वाला, रहेगा तो कुछ है नहीं। कोई चांदी का ले भी गया 3-3.5 हजार रुपये का, उसे होता क्या है भाई, हम दोबारा बनवा देंगे। जिसकी नीयत जिस चीज़ पे आ गई आते ही उसको वो दे देना चाहिए, क्योंकि वो फिर आपको चीज़ें लाभकारी नहीं होती, वो चीज़ आपको फलित नहीं होती। बहुत सारे लोगों का दूसरों की चीज़ों पर मन आया रहता है, फिर जब हम उन चीज़ों को पहनते हैं तो उनका वो जो आस्वादन है वो खत्म हो जाता है, उनका जो रस है वो खत्म हो जाता है। इसलिए उसको रसहीन चीज़ों को रखने से कोई लाभ है नहीं। तो जिसमें जो रसयुक्त है उसको पहनना चाहिए, उसको ओढ़ना चाहिए। और फिर पहनने ओढ़ने से कोई जो है सुखी नहीं हो सकता, सुखी मन से ही होगा। जब तक मन के अंदर आनंद नहीं है, मन ईश्वर दर्शन नहीं करता, तब तक वो व्यग्र है और उसमें उत्तेजना रहेगी, उसमें आवर्जना रहेगी और वो मलिन ही रहेगा। तो मन के अलावा दुनिया में, संसार में कोई चीज़ मलेच्छ नहीं है। अगर त्यागना है, वो तो हमारी जो मलेच्छता बढ़ाते हैं वही पदार्थ लेके जाते हैं। जैसे चांदी का कड़ा पहनने से मैं विशिष्ट हो गया, सोने की घड़ी पहनने से मैं विशिष्ट हो गया। ऐसे जो लोग हैं वे संसार में कदापि मूल वस्तु को जान नहीं पाते हैं और यही जन्मते मरते भटकते रहते हैं। उल्टा वे प्रेत योनियों में और गिरते हैं, क्योंकि उनका मोह बढ़ जाता है चीज़ों में, पदार्थों में। इसी तरह कोई घर बनाते हैं, मरने के बाद उसी घर में रह जाते हैं और कहते हैं ये तो मेरा बनाया हुआ है, मैं इसमें किसी को रहने नहीं दूंगा। दूसरे लोगों को उन आत्माओं का आभास भी होता है कि इसमें कोई आत्मा रहती है, तब हम उनको निकलवाते फिरते हैं। तो वे मोही तो हैं भाई, ठीक है। जो निर्मोही होगा वो कदापि इस पृथ्वी लोक पे रहेगा ही नहीं। तो इसलिए संसार में काम तो कोई आना नहीं है। माँ को बेटा पीटने लगा है, कलयुग आ गया। ये बात सत्य है कि नहीं है? सत्य है। कई माएँ माताएं मेरे पास आई है, मेरे बेटे ने मुझे बहुत मारा, मेरे बेटे ने बहुत पीटा, मेरे बेटे ने ये कर दिया, मेरे बेटे ने देखो कितने नील डाल दिए, मैं बता भी नहीं सकती रोती रोती। ऐसे आए हैं लोग। तो फिर ऐसे बेटे रखने का क्या फायदा कलयुग में, ठीक है ना। जो हमारे से हमारे स्वास्थ्य के बारे में भी ना पूछे, जो यही ना जाने कि हमने उनके लिए कितना जीवन त्याग कर दिया। जब मूल धन को पाना नहीं और फिर जीवन को व्यर्थ गंवाना है, और वो व्यर्थ भी उनके पीछे गंवा दिया। जो आज जो है हम जिनका हम मोह कर रहे थे वो हमारे लिए निर्मोही हो गए, हमें तोड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं, मार रहे हैं, ठीक है, हमसे लड़ रहे हैं, हमें पीड़ा दे रहे हैं। लाभ पहुँचाने की तो बात ही अलग है। तब फिर उन पुत्रों के लिए समय गंवाना क्यों? तो जो उत्पन्न है, जो सामने है, उसको भगवान का समझ के सेवा कर देनी। सबके कूटस्थ में यहाँ ईश्वर बैठे हैं। ईश्वर कदापि हमारे से दूर हो नहीं सकता, हम ईश्वर से दूर नहीं हो सकते। बस हमें वहाँ झांकना ही तो है, ठीक है। अभी कुछ आवरण है, जब अंदर झांकने लगेंगे वो आवरण मिट जाएगी, आवर्चनाएं खत्म हो जाएंगी, मल खत्म हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आंतरिक हो जाएगा तो कुछ नहीं साथ, ठीक है। मरना ही मरना है सबने, कोई घबरा के मरे, पछता के मरे, बल खा के मरे। तो यह पदार्थों का मोह क्या करना। किसी ने मांगा भाई कुर्सी ले जाऊं, ले जा भाई, तेरे काम की होगी तभी तो ले जाएगा। अपना तो भाई नामदेव जी महाराज की तरह है, जी मुझे ये चाहिए भाई ले जा। हमारा क्या घटना है, भाग्य में होगा तो और होगा। एक ब्राह्मण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि तेरे एक गाय रहेगी। एक दिन उस ब्राह्मण ने दिमाग लगाया, जब एक गाय रहेगी और ब्रह्मा जी का वरदान है तो मैं रोज दान करूंगा। उसने गाय अगले दिन दान कर दी। अब ब्रह्मा जी का वरदान था, उसके खूंटे पे गाय फिर बंधी मिली, ठीक है। अगले दिन फिर दान कर दी। ब्रह्मा जी का वरदान कैसे अलग हो,
हम गाय खूंटे पे फिर मिली, फिर अगले दिन फिर दान कर दी। ब्रह्मा जी बोला भाई ये तो 365 दान करेगा, अब तो कुछ कोई चारा ही नहीं है, ठीक है। और ये रोजाना गाय दान करेगा तो इसको गाय दान का फल भी तो मिलेगा ही मिलेगा। उसने तो अपना सौभाग्य बढ़ा लिया भाई, धर्म का वर्धन हो गया। इसी तरह तो धर्म का वर्धन किया जा सकता है। धर्म वही है मूल रूप में जो हम समझ जाए, और समझना यही है कि हम आत्मा है, हम शरीर है नहीं कदापि, और हमें इससे दूर ही होना। ना मन हमारा है, ना बुद्धि हमारी है, ना अहंकार हमारा है, कुछ नहीं हमारे साथ जाता है। और अहंकारी को तो भगवान चाहे अहंकारी के अंत में जीवन के इस पृथ्वी लोक से अहंकार मिटाए बिना भेजते नहीं है। मैं तुम्हें आज बता दूं, रावण का भी मरने से पहले अहंकार ही तोड़ा है भगवान ने। जब सबको पता है जीते जी भगवान किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं छोड़ते, तब अहंकार करना नहीं चाहिए। मुझे आज तक याद है, तुम्हारी भाभी ने किसी औरत को कहा, क्या कहते हैं कि तू बच्चियों को काम सिखा दे, तब उसने कहा भी तो मैं ही घोड़ा सी पड़ी हूँ, मैं ही करने वाली हूँ। भगवान ने पहले उसके शरीर को तोड़ा, बता तू कैसे है घोड़ा सी, ठीक है। अब बेटियों को ही काम करना पड़ता है, तो फिर यहीं से आइडिया लगा लो कि भगवान कदापि किसी का जीते जी अहंकार नहीं छोड़, आए ना समझ। तो हमें अच्छे संस्कार सीखना चाहिए, अच्छा कार्य सीखना चाहिए। जो भगवान में गुण है, अगर कोई भगवान को पूज रहा है उसमें वे गुण नहीं आते हैं, तो उसने भगवान को न माना है न पूजा है, वो व्यर्थ की बकवाद ही करता है, ठीक है ना। और जो निम्न देवताओं के चक्कर में पड़ गया, इस क्वालिटी के चक्कर में पड़ गया, मेरी गति लगे, ठीक है, मैं भगवान के नाम का जप नहीं करूं, मुझे रोज ऐसे ऐसे देवता दर्शन दे, मैं खेलूं कूदूं, उनका तो विनाश इस सृष्टि में उनके आंखों के आगे ही हो जाना है बहुत ही कम समय में। कोई भी इस तरह के काम करने वाला, इन देवताओं को पूछने वाला 10 साल से ऊपर चलता नहीं है। 10 साल के अंदर अंदर ये चीजें उसके कुल में भर जाती हैं, अगर वो उनके माध्यम से प्रेत निकालता है। जैसे कानपुर में देख रहे हो ना आप, करौली में एक राधा वमन नाम का बूढ़ा है, राधा वमन नाम का एक बूढ़ा है ना, उसको पुजवा रहे हैं मूर्ति बना के। वो दूसरे के शरीर में घुस जाता है, प्रेत बन के खेल लेता है, अपनी अगले आदमी की इच्छा पूर्ति कर देता है, काम हो गया। फिर ऐसे भूत पूजा में फंस जाओगे, मारे जाओगे, रहेगा कुछ नहीं, अंत समय जो है बिगड़ ही जाएगा। तो काल के गाल में सबने समा जाना है, तो सत्य को पहचानो, थोड़ा सा विवेक लगाओ, हल्का सा विवेक लगाने से पता चलता है। कुछ नहीं तो यही सोच लो, कहीं से श्वास आ जा रहा है, ये कहाँ से आ जा रहा है, और जहां से आ जा रहा है मैं उसी की शरण ले लेता हूं, जो हमें श्वास रोजाना अपनी कुछ ना कुछ श्वास बचाओ, धीमी गति से श्वास लो, धीमी गति से छोड़ो। इस तरह आप देखोगे आपकी आयु की वृद्धि हो गई। वैसे तो क्षय हो रहा है शरीर का, लेकिन आप आयु का वर्धन भी कर सकते हो। योगी लोग ऐसे ही करते हैं। तब अपने अंतर को जानो, आंखें बंद करो, अंतर में बैठो, झांको आपके शरीर में क्या चल रहा है। एकांत में चले जाए, अंधेरे कमरे में चले जाए, उस नाद का अवगाहन करोगे, तब पता चलेगा वो नाद जो है बहुत रूपों में आएगा, तब वो फटेगा भी। बहुत सारे लोग उसके लिए कान मूंदते हैं, जरूरत नहीं है। आपके सबके घर में कोई ना कोई अंधेरा कमरा होता है, वहाँ थोड़ी देर बैठ जाओ और जाके देखो हमारे शरीर के अंतर में कोई ध्वनि चल रही है, उस ध्वनि को पकड़ो, पहचानो, पहले उसको दोनों कानों से सुनो, बाद में आपको पता चल जाएगा। फिर दाहिने कान की तरफ चले जाओ, फिर दाहिने कान से उसको सुनने की कोशिश करो। तब कदापि उस नाद को सुनने से ही आपके शरीर के जितने भी प्रेत हैं, देवी देवता हैं, छोटे मोटे, ये सब आपके शरीर से निकल के यूं ऐसे भाग जाएंगे जैसे कुत्ते को रोटी की बजाय किसी ने लाठी मार दी हो, ठीक है ना। तो जितने भी ये देवता है जो नाभि मंडल के नीचे के हैं, छोटे छोटे देवता हैं, आपके शरीर से, आपके घर से, आपके परिवार से निकल के भाग जाएंगे। बोलो जय शनिदेव।